हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के विरोध में छात्रों का बवाल। पैसेंजर ट्रेन में लगाई आग। रेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्रों से की संयम बरतने की अपील। गोवा बीजेपी ने जारी की 6 उम्मीदवारों की लिस्ट। सेंट क्रूज से एंटोनियो फर्नांडिस बने प्रत्याशी। 14 फरवरी को होगा चुनाव और 10 मार्च को आएंगे नतीजे। बीजेपी को फिर से यूपी की सत्ता में लाने के लिए अमित शाह मथुरा में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगे अमित शाह। दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग ने जारी की चुनाव चिन्ह की सूची। हेलीकॉप्टर बेंच चुनाव चिन्ह में शामिल। रुक करते अब खबरों का। गणतंत्र दिवस के मौके पर जवानों का जोश काफी हाई रहा। 4 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर अटारी वाघा बॉर्डर की है, जहां बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में बीएसएफ जवानों का शानदार प्रदर्शन होता है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए देश के कोने-कोने से लोग पहुंचते हैं। दूसरी तस्वीर पुंछ की है, जहां जवानों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बर्फ की मोटी परत के बीच राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। तीसरी तस्वीर लद्दाख की है, जहां पर आईटीबीपी जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर -35 डिग्री सेल्सियस तापमान में भारत का गणतंत्र दिवस मनाया। चौथी तस्वीर जम्मू के आरएसपुरा की है, जहां बीएसएफ जवानों ने देशभक्ति गीतों पर जमकर डांस किया। अगली खबर सूरजपुर से है, जहां पुलिस लाइन में बड़ी धूमधाम से 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में जिला अधिकारी सुहास एलवाई और पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने ध्वजारोहण किया। वहीं मुख्य वरिष्ठ अतिथि जिला अधिकारी सुहास एलवाई को परेड के जवानों ने सलामी भी दी। साथ ही उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को डीजी प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित किया गया। कल देश में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं गोरखपुर की पुलिस लाइन में एडीजी और तमाम बड़े अधिकारी ध्वजारोहण कर तिरंगे को सैल्यूट करते हुए नजर आए। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर विजय किरण आनंद ने सलामी लेकर ध्वजारोहण किया और सलामी लेने के दौरान जवानों और पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। वहीं दूसरी तरफ पोस्ट मास्टर ऑफ जनरल विनोद कुमार वर्मा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। अगली खबर हरियाणा के टोहाना से है, जहां 73वां गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। एसडीएम चुनार चहल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और कहा कि संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करते हुए कहा कि देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी और बी की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही है। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में पहला स्थान मिला है। बिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के विरोध में छात्र बहुत ज्यादा उग्र हो गए। तीसरे दिन के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने गया में ट्रेन में आग लगा दी। वहीं छात्रों के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने छात्रों की मांग की जांच के लिए कमेटी बनाई है। मुद्दों के हल के लिए सभी कमेटियों को अपने प्रस्ताव देने के लिए 4 मार्च तक का समय दिया है, उससे पहले भी हो सकता है। मैं आरंभ में अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है। आप जिस परीक्षा को देकर रेलवे की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, आप रेलवे के भविष्य हैं। आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। जैसे ही रिजल्ट निकला, आपने जब मुद्दे रेज किए थे, हम लोगों ने ट्रांसपेरेंटली आपके सामने शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट रखा था। फिर भी आपके मन में संशय है। मैं मानता हूं कि आपके मन में संशय है, इसको मैं समझ भी सकता हूं।
मैं भी इसी तरह की एक प्रणाली से गुजरा हुआ हूं, समझ सकता हूं इसको मैं, इसलिए एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इलाहाबाद में अपने रोजगार के लिए हक की आवाज बुलंद करने वाले बेगुनाह छात्रों पर पुलिस की तरफ से हिंसक प्रहार शर्मनाक एवं घोर निंदनीय है। बीजेपी सरकार में छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो बीजेपी के ऐतिहासिक पतन का कारण बनेगा। सपा संघर्षशील छात्रों के साथ है। पूरे प्रदेश में अगर देखें, जब भी नौजवान अपनी नौकरी मांगने आया, अपने हक के लिए आया, यहाँ की सरकार ने उसे लाठी दी है। नौजवान को यहाँ अपमानित होना पड़ा है और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि किस तरीके से पुलिस जहाँ छात्र थे, जहाँ नौजवान थे, उन्हें ढूंढती रही। हॉस्टल थे तो हॉस्टलों में जाकर के तोड़फोड़ की, बटों से मारा है। कमरे अगर किराए पे लेकर के रह रहे हैं तो कमरों में घुस गई पुलिस, उनके मोहल्ले में लगातार घुसती रही और इतनी फोर्स का डिप्लॉय होना, ये लगातार सरकार ने नौजवानों को अपमानित किया। जिन नौजवानों ने रोजगार मांगा उन्हें लाठी मारी सरकार ने। परीक्षाएं यहाँ पर रद्द हुई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 14 फरवरी को होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। सेंट क्रूज सीट से बीजेपी ने एंटोनियो फर्नांडिस को अपना उम्मीदवार बनाया है। सेंट क्रूज विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। बता दें कि साल 2017 के चुनाव में एंटोनियो फर्नांडिस कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन साल 2019 में एंटोनियो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में एंटोनियो कैटानो फर्नांडिस ने सेंट क्रूज सीट से बीजेपी के हेमंत दीनानाथ को हराया था। अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो साल 1980 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने सीट से जीत का स्वाद चखा था। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और महोबा जिलों में विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह की सूची जारी की है। उस विधानसभा चुनाव में किसी प्रत्याशियों को मोतियों का हार, किसी को हेलीकॉप्टर तो किसी को हारमोनियम का चुनाव निशान दिया जाएगा। दरअसल निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इन्हीं में से कोई चुनाव चिन्ह मिलने वाला है। इस बार चुनाव आयोग ने निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए कुल 197 तरह के चुनाव चिन्हों की सूची जारी की है। हमीरपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण ने बताया कि हर एक निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन के समय अपनी पसंद के 3 विकल्प उपलब्ध करा सकता है। इन विकल्पों में उसे एक चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। इस तरह से अगर किसी प्रत्याशी को पहले नंबर का चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा चुका है तो अन्य विकल्पों का चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। यूपी के रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में शराब पीने से मरने वालों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ये 6 से बढ़कर 8 हो गया है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 20 की हालत गंभीर और 40 लोग जिला अस्पताल में भर्ती है। शराब से हुई मौत के बाद गांव पहुंचे डीएम और एसपी ने मामले की जानकारी ली। वहीं 1.5 दर्जन लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। सरकारी ठेके की दुकान है, गांव के ही पास में स्थित है और ठेकेदार और सेल्समैन के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक कंपनी की बनाई हुई बोतलें मौके से बरामद हुई हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भी भेजा गया है और मामले की जांच पड़ताल आगे चल रही है। कानपुर में बिकरू कांड के बाद चर्चा में आए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ऋचा दुबे ने कहा कि हमारा परिवार हर जगह भटक रहा है, लेकिन प्रशासन हमारी किसी तरह की सुनवाई नहीं कर रहा। कानपुर के बिकरू में पिछले साल 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप विकास दुबे पर लगा था। यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड के कुछ दिन बाद विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। ऋचा दुबे ने कहा कि बुरी तरह से प्रताड़ित उन्हें किया जा रहा है। मैंने इस मुद्दे को लेकर बुलाई कि मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रही है। हम लोगों को, हमको, हमारे परिवार को हर तरीके से तोड़ा जा रहा है। सामने देख के बोलिए, हमको पूछने दीजिए, आप सामने देख के बोलिए। सरकार के मंत्री कुछ परेशान कर रहे हैं या फिर अधिकारी? डायरेक्ट ही हमारे मुख्यमंत्री जी हमको पर्सनल लेके हमको बहुत परेशान किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग की? मानिए ये चलिए कि हमारे सबसे पहला तो पॉइंट ये आता है कि हम आज तक 8-2 साल होने को आ रहे हैं धीमे धीमे करते हुए, हमारे पति का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। हम बन भटक रहे हैं, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। जहां जाओ तो कहता है वो तो
माननीय मुख्यमंत्री जी का मामला है, कोई सुनने को नहीं तैयार है। हम हर जगह भटक रहे हैं, थानों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, मर्चरी में गए, हैलेट गए, हर जगह गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या की जगह गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। सत्येंद्र दास ने कहा कि गोरक्षनाथ पीठ से उनका 3 पीढ़ियों से संबंध है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया था कि वे अयोध्या के बजाय गोरखपुर की किसी विधानसभा से चुनाव लड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। ये पता चला मीडिया के माध्यम से कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो यहाँ की माहौल देख करके हमने एक सुझाव दिया था कि यहाँ की अपेक्षा यदि वो गोरखपुर से लड़े ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे वो मुख्यमंत्री हैं, किसी जगह से लड़ते उनकी विजय होने में कोई संशय नहीं था, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ ऐसे गड़बड़ था, कुछ साधु समाज में भी एकता नहीं दिखाई दिया। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि वो हमारे ऐसे संबंध हमारे यहाँ आज से नहीं 3 पुरुषों से संबंध हमारे गुरु से रहे और हमसे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई परेशानी हो तो ये उचित नहीं है। अयोध्या का गौरव है। अयोध्या में यदि इस प्रकार की बात होती तो बहुत ही शर्मनाक बात होती। ऐसी स्थिति में मैंने एक सुझाव दिया था कि यदि अयोध्या से न लड़ करके और गोरखपुर किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़े तो ज़्यादा अच्छा है, और उन्होंने इसको स्वीकार किया, माना हमारे इस सुझाव को, और गोरखपुर से सदर से लड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र में 1 फरवरी से सभी छात्रों के लिए फिर से कैंपस खुल जाएंगे। लगभग 1 महीने तक बंद रहने के बाद राज्य सरकार ने फैसला किया कि महाराष्ट्र के सभी कॉलेज ऑफलाइन कक्षाओं के लिए फिर से खुलेंगे। राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने राज्य के कॉलेजेस को फिर से खोलने का फैसला किया है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र के कॉलेज स्थिति से ऑफलाइन शिक्षण फिर से शुरू कर सकते हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने इसकी अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने ये भी स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र के कॉलेज फिर से खोलने का निर्णय भी स्थानीय प्रशासन और निकायों के पास है। देश में कोविड-19 रोधी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जल्द ही बाजार में आने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन टीकों को जल्द ही दवा नियामक से नियमित बाजार में बिक्री की मंजूरी मिल सकती है। कोवैक्सीन की कीमत 275 रुपए प्रति खुराक और कोविशील्ड 150 रुपए के अतिरिक्त सेवा शुल्क के साथ रखी जा सकती है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को टीकों को किफायती दर पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया है। अभी तक निजी अस्पतालों में कोवैक्सीन की कीमत 1200 रुपए प्रति खुराक और कोविशील्ड की कीमत 780 रुपए प्रति डोज निर्धारित है। इन कीमतों में 150 रुपए का सर्विस चार्ज शामिल है। देश में दोनों टीके केवल आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 पर विशेषज्ञ समिति ने 19 जनवरी को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ वयस्कों के लिए नियमित रूप से बाजार बेचने की मंजूरी देने की सिफारिश की थी। प्रशासनिक विस्तार को बढ़ाने के प्रयास में असम सरकार ने एक नए प्रशासनिक जिले के गठन को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार इस जिले को तामलपुर के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले 23 जनवरी के आदेश में कहा गया था कि जिला बक्सा के मौजूदा तामलपुर सिविल सब डिवीजन के पूरे क्षेत्र को तामलपुर जिला में मुख्यालय के साथ मिलाया जाएगा। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो ने ये जानकारी साझा करने और बधाई देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि बेहद खुशी उन्हें हो रही है कि असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने नए प्रशासनिक जिले तामलपुर के गठन को मंजूरी दे दी है। ईसीएल के लावदोहा पांडेश्वर क्षेत्र के मधाईपुर ओसीपी के पास मंगलवार रात को अवैध खनन के कारण खदान गिरने की घटना हुई, जिसके कारण एक ही परिवार के 5 लोग चपेट में आ गए और मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। एक कर्मी की स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद जेसीबी मशीन के सहारे बुधवार सुबह कोयले का चट्टान हटाकर मृतकों का शव बाहर निकाला गया, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि ओसीपी के पास सुरंग बनाकर अवैध खनन हो रहा था, जिसके कारण ये घटना हुई। कोयला तस्करी को लेकर अनूप माझी के गिरोह के खिलाफ नकेल कसने के बाद भी ईसीएल में अवैध ढंग से कोयला खनन जारी है, जिसका नतीजा है कि ऐसी घटनाएं हो रही है।
स्थानीय लोग ईसीएल प्रबंधन के साथ साथ सीआईएसएफ और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई समेत कंपनी के 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के निर्देश पर यह एफआईआर हुई है। आपको बता दें कि फिल्म निर्देशक सुनील दर्शन ने अपनी शिकायत में कहा कि गूगल ने अनधिकृत व्यक्तियों को उनकी फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था को यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति दी थी। चलिए फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।